स्टूडेंट विद्यार्थी जान दे देगा जी, मर जाएगा, आत्महत्या कर लेगा। कितना पढ़ता है सर, दुनिया का सबसे भारी काम जो है ना पढ़ाई करना है। पढ़ करके लड़का जाता है, एग्जाम देता है और पता चलता है पेपर लीक हो गया। आप सोचिए ना, घर में आपका छत लीक हो जाता है, एगो पाइप लीक हो जाता है तो कितना दिक्कत होता है। और जिसका जीवन का सवाल हो, प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, आधार उसका बदल दिया जाता है, सिलेबस चेंज हो जाता है, तब पढ़ता हूँ। तो कभी का कलम क्या बोलती है? हाँ बोलेगा, कभी का कलम। मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिखा हूं अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूँ। और मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे अड़कर तनने की। और उस कलमकार का, उस कवि का मर जाना ही अच्छा है, उस कलमकार का मर जाना ही अच्छा है कि जो देश के प्रति खुददार नहीं, और मेरा देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार। थोड़ा सा नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पर एक छोटी मोटी कविता हो जाए। लेकिन नीतीश जी बहुत कमाल के व्यक्ति हैं, और मैं बिहार में हूं, और मैं उनको मतलब क्या मैं बताऊं, मुझे नीतीश कुमार जी बड़े इंस्पायर करते हैं कि कुछ हो जाए बउआ अव्वल तो हम ही रहेंगे। तो ये भी अपने आप में प्रतिभा है, बिहार का लड़का कर सकता है। तो नीतीश कुमार जी आपको बहुत बहुत साधुवाद की, वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाया, और अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा? हो सकता है कि मेरे जीवन काल में अगर किसी ने तोड़ दिया तो तोड़ दिया, मुझे तो नहीं लगता। तो नीतीश कुमार जी कमाल है, सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन कुर्सी मेरा ही रहेगा। अटल जी ने कहा था सत्ताएं आएंगी जाएंगी गिरेंगी, पर हमारा लोकतंत्र रहना चाहिए। तो नीतीश जी लगता है हमको उनके लिए लाइन फिट बैठती है कि सत्ताएं आए जाए, दल बदले बदले, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी हमारी ही रहनी चाहिए। तो बड़ी अच्छी कविता है नीतीश कुमार जी पे। हालांकि मैं नीतीश कुमार जी का बड़ा सम्मान करता हूँ। एक मात्र व्यंग है, और कवि हमेशा लिखेगा, सच लिखेगा, हमेशा सच लिखेगा सर। तो मैंने कलम उठाई, और नीतीश कुमार जी के जो उन्होंने जो कर रहे हैं, वो जो उन्होंने किया है उस पे है। हम लोग नीतीश कुमार जी को हम लोग बड़े प्रेम से चाचा जी कहते हैं, बड़ा आदर भाव से कहते हैं, और बिहार में वो चाचा जी से बड़ा फेमस है। मुख्यमंत्री भी कहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव भी चाचा जी कहते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति को चाचा कहने में हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, और जो गार्जियन है और बिहार के मुख्यमंत्री है भाई, तो आदरणीय है वो। तब कहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपको सैल्यूट करता हूँ। और तब पढ़ता हूँ कि चाचा फिर से पलट गए। चाचा फिर से चाचा फिर से पलट गए, मुख्यमंत्री का सपना लिए सबके सब बिलट गए, मुख्यमंत्री का सपना लिए सबके सब बिलट गए, चाचा फिर से पलट गए, मुख्यमंत्री बनने के लिए चाचा फिर से पलट गए। अरे देखो देखो देखो, नीतीश चाचा फिर से पलट गए। रहे चाहे मिट्टी में मिल जाएंगे, 100% सही बोल रहे हैं। बिल्कुल, विधानसभा में कहे थे रहें चाहे मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। हाँ, कोई भी पार्टी हो, हम तो कवि है ना भैया, हम तो कलमे ना उठाएंगे, झंडा तो उठा नहीं सकते। तो है कि रहे चाहे मिट्टी में मिल जाएंगे, अरे रहे चाहे मिट्टी में मिल जाएंगे जिनके लिए बोला था, अरे रहे चाहे मिट्टी में मिल जाएंगे जिनके लिए बोला था, अरे रहे चाहे मिट्टी में मिल जाएंगे जिनके लिए बोला था, तो किस लिए जाके दोबारा फिर से सट गए। अब मुख्यमंत्री बनने के लिए चाचा फिर से पलट गए, मुख्यमंत्री का सपना लिए सबके सब बिलट गए, मुख्यमंत्री बनने के लिए चाचा फिर से पलट गए। और कुर्सी का रिकॉर्ड, जय हो नीतीश कुमार जी, जय हो, कि कुर्सी का रिकॉर्ड इनका कोई नहीं तोड़ेगा, कुर्सी का रिकॉर्ड इनका कोई नहीं तोड़ेगा। किसका कितना होना है ये खुद ही में सलट गए, किसका कितना होना है ये खुद ही में सलट गए, मुख्यमंत्री का सपना लिए सबके सब बिलट गए, मुख्यमंत्री बनने के लिए चाचा फिर से पलट गए। अरे देखो देखो, नीतीश चाचा फिर से पलट गए। क्या पता चुनाव में लगातार जो है वोट बिहार के विकास के लिए जनता देती है, लेकिन बिहार का ना विकास सही तरीके से, ना रोजगार क्रिएट होती है, ना स्वास्थ्य सही तरीके से व्यवस्था बदलती है, ना शिक्षा व्यवस्था बदलती है ना। तो इसी मुद्दे को लेकर नेताजी वोट मांगते हैं, लेकिन ये कुर्सी का खेल होता है। बिल्कुल होता है कुर्सी का खेल। और देखिए क्या है ना कि अभी आप रोजगार की बात कर रहे थे, पढ़ाई की बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे। स्टूडेंट विद्यार्थी जान दे देगा जी, मर जाएगा, आत्महत्या कर लेगा। कितना पढ़ता है सर, दुनिया का सबसे भारी काम जो है ना पढ़ाई करना है। पढ़ करके लड़का जाता है, एग्जाम देता है, और पता चलता है पेपर लीक हो गया। आप सोचिए ना, घर में आपका छत लीक हो जाता है, एगो पाइप लीक हो जाता है, तो कितना दिक्कत होता है। और जिसका जीवन का सवाल हो, लगभग 10-15 साल तक मेहनत करता है,
घर परिवार से बाहर में रहता है, उसके बाद उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, क्या लगता होगा उस परिवार? बस प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, आधार उसका बदल दिया जाता है, सिलेबस चेंज हो जाता है, तब पढ़ता हूँ। तो कवि का कलम क्या बोलती है? हाँ बोलेगा, कवि का कलम, मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिखा हूं अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूँ। और मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राज मुकुट के आगे अड़कर तनने की। और उस कलमकार का, उस कवि का मर जाना ही अच्छा है, उस कलमकार का मर जाना ही अच्छा है कि जो देश के प्रति खुददार नहीं, और मेरा देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। तब कविता उठाता हूं कि चुपके से सरकार बदल जाता है, चुपके से सरकार बदल जाता है। भरे फॉर्म नौकरियों के तो प्रश्न पत्र का आधार बदल जाता है। भरे फॉर्म नौकरियों के तो प्रश्न पत्र का आधार बदल जाता है। और पक्ष विपक्ष के हो हल्ला में चुपके से सरकार बदल जाता है। और जाति वाले नेताजी का जातिगत सत्कार बदल जाता है। जाति वाले नेताजी का जातिगत सत्कार बदल जाता है। और कुर्सी खोने के डर से नेताओं का व्यवहार बदल जाता है। और भरे फॉर्म नौकरियों के तो प्रश्न पत्र का आधार बदल जाता है। और पक्ष विपक्ष के हो हल्ला में चुपके से सरकार बदल जाता है।